नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो जनरेशन ओ है, ओल्ड गार्ड्स जितने भी हैं कांग्रेस पार्टी के, लगातार राहुल गांधी के रास्ते में कांटे बिछाते जा रहे हैं। राहुल गांधी जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी से सीधी टक्कर लेते हुए हर मोर्चे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं जो जनरेशन ओल्ड है कांग्रेस पार्टी का, वो लगातार कांग्रेस को ही घेरने की का लगातार कई इस प्रकार का नैरेटिव तैयार करता है कि राहुल गांधी के हर किए धरे पर पानी फेर देता है। बात कर रहे हैं पी चिदम्बरम के विगत दिनों दिए गए बयान का। पी चिदम्बरम ने ये बयान देकर कि 26/11 के हमले के बाद 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना जब पाकिस्तान के खिलाफ बदले की कार्रवाई करने को तैयार थी, तो उस समय अमेरिका ने भारत को कार्रवाई करने से रोक दिया था। और मनमोहन सिंह की सरकार में वो ताकत नहीं थी, वो हिम्मत नहीं था, वो साहस नहीं था कि वो अमेरिका की बात को नज़रअंदाज कर सके। ये कहकर कांग्रेस पर एक ऐसा दाग लगाया पी चिदम्बरम ने जो मिटना लगभग नामुमकिन है। पहली बार चूंकि उस कैबिनेट के सदस्य थे पी चिदम्बरम, जिस कैबिनेट जब ये घटना घटी थी मुंबई का में भीषण आतंकी हमला हुआ था, और उस हमले के बाद भारत की आर्मी, भारत के वायुसेना अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा था कि भारत की सेना 100% तैयार है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। लेकिन भारत की सरकार ने उन दिनों ये फैसला नहीं कर सकी कि पाकिस्तान के खिलाफ बदले की कार्रवाई करना है या नहीं करना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है या नहीं सिखाना है। और ये पी चिदम्बरम की इस प्रकार की स्वीकारोक्ति कोई नई घटना नहीं है, ये उसी की कड़ी है जब कांग्रेस पार्टी के ओल्ड गार्ड्स, ठीक है, आज चूंकि लगातार बात हो रही है, जेन जी की बात हो रही है, ठीक है, तो जेन नेक्स्ट की बात राहुल गांधी लगातार क्या करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो जेन नेक्स्ट है वो अब लगभग कह सकते हैं आप कि जेन नेक्स्ट ने ही कांग्रेस को संभाल लिया है। राहुल गांधी संसद में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उपनेता हैं गौरव गोगोई, हाँ ठीक है, राज्यसभा में ओल्ड गार्ड्स हैं, सोनिया गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है, सभी लोग हैं, पी चिदम्बरम भी हैं, ठीक है। लेकिन जो लोकसभा है और जो राज्यों की राजनीति है उसमें प्रायः आप देखेंगे कि अगर कोई ओल्ड जनरेशन के नेता हैं भी भूपेश बघेल जैसे, तो ये सब भी राहुल गांधी की मतलब योजना के अनुसार ही काम करते हैं या काम कर रहे हैं। चाहे अब फिर से एक बार वापस हरियाणा में लाए गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हम करें, तो ये सब के सब राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन ओल्ड गार्ड्स जितने भी हैं, ठीक है, इन्होंने अब तक राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकारा नहीं है। राहुल गांधी के बनाए हुए हर उस नैरेटिव को फेल करने पर उतारू हैं जिसके सहारे राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर जब अमेरिका ने ये क्लेम किया, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़बोलापन दिखाया कि ट्रंप के कहने पर भारत में युद्ध विराम हुआ है, उसके बाद फिर भारत की जब टीमें बनाकर भारत ने अपने सांसदों की का ग्रुप बनाकर दुनिया के विभिन्न देशों में भेजा, उन दिनों जो भारत ने पाकिस्तान और अमेरिका के द्वारा गढ़े गए एक नैरेटिव को ध्वस्त करने का प्रयास किया अपने सांसदों की टीम के द्वारा, तो एक तरफ जब भारत का सर्वदलीय सांसदों की टीम भारत सरकार के कंधे से कंधे मिला के चल रही थी, वहीं लगातार राहुल गांधी जो है इस बात का दावा कर रहे थे कि भारत अपमानित हुआ है, भारत कमज़ोर हुआ है। पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत की सेना पाकिस्तान पर कब्जा करने की ओर अग्रसर थी, भारत की सेना जब पीओके पर कब्जा करने की ओर अग्रसर थी, उसी दौरान नरेंद्र मोदी मतलब कायर प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप की बातों में आकर भारत की सेना को ऐसा करने से रोक दिया। तो ये नैरेटिव भारत में विपक्ष तैयार कर रहा था। और उसी समय जब शशि थरूर डोनाल्ड ट्रंप की कान
पकड़कर डोनाल्ड ट्रंप को कनेठी दे रहे थे, तो उस दौरान स्थिति ये थी कि राहुल गांधी के नैरेटिव को फेल शशि थरूर कर रहे थे। जब सांसदों की टीम में कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि कांग्रेस पार्टी से शशि थरूर नहीं होंगे या सांसद नहीं होंगे, तब शशि थरूर आगे बढ़ के कह रहे थे कि नहीं, सबसे पहले देश है, देश के बाद पार्टी है और उसके बाद व्यक्ति है। देश हित के सामने पार्टी का हित कोई मायने नहीं रखता। शशि थरूर इस प्रकार का बयान दे रहे थे। मनीष तिवारी भी लगभग शशि थरूर की भाषा ही बोल रहे थे। जब डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन का युद्ध का बहाना बनाकर भारत पर टैरिफ लगाता जा रहा था, उन दिनों जब भारत में विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी सरकार को इसकी कूटनीतिक असफलता का परिचायक बता रही थी, उसी दौरान मनीष तिवारी भारत सरकार को सलाह दे रहे थे कि एक रोटी हम कम खाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रकार के अहंकार भरी भाषा के सामने भारत नहीं झुकेगा। और वही बात भारत की सरकार बोल रही थी। मतलब भारत सरकार के एक तरह से भारत सरकार के स्टैंड को जस्टिफाई कर रहे थे मनीष तिवारी, कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद। शशि थरूर का बयान था। जब शशि थरूर ने उसके बाद, जब डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भारत झुकने वाला नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार फोन किया, डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन रिसीव नहीं किया, बात करने तक से मना कर दिया डोनाल्ड ट्रंप से। तो इस पर जब सवाल पूछा गया शशि थरूर से, शशि थरूर ने कहा कि भारत अमेरिका को इतनी जल्दी माफ कैसे कर सकता है। प्रधानमंत्री ने सही किया, प्रधानमंत्री के कदमों को जस्टिफाई कर रहे थे शशि थरूर। मनीष तिवारी कह रहे थे कि नहीं भाई, हम तो किसी भी कीमत पर जो है एक रोटी कम खा लेंगे, लेकिन अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को माफ नहीं करेंगे। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने घटिया प्रयास किया है, व्यवहार किया है भारत के साथ, तो जितने ये मैंने भारत सरकार और कांग्रेस पार्टी का ये ओल्ड एज जनरेशन, ये सब इसके लिए जो भी स्थितियां बिगड़ी, उन बिगड़ी हुई परिस्थितियों के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेवार मान रहा था। वहीं राहुल गांधी ये नैरेटिव तैयार करने का प्रयास कर रहे थे कि ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के सरकार की असफलता है, सरकार की विफलता है। ठीक है, भारत की सरकार झुकी पाकिस्तान के समक्ष, भारत की सरकार की नीतियों में कमी है, जिस कारण से अमेरिका से भारत का संबंध खराब हो रहा है। इसी प्रकार का नैरेटिव तैयार हो रहा था चीन के मामले में भी, जब कहा यह जा रहा था कि हम मतलब भारत अपनी गलत नीतियों के कारण एक साथ पाकिस्तान और चीन दोनों को दुश्मन बना रहा है। तो ये इसे भारत की सरकार की असफलता के रूप में प्रचारित किया जा रहा था, न कि चीन और पाकिस्तान की धूर्तई के रूप में इसको प्रचारित किया जा रहा था। तो ये स्टैंड जो है, कहीं ना कहीं इसी का अंतर है कांग्रेस पार्टी के जनरेशन ओल्ड और जनरेशन न्यू कह सकते हैं, और कांग्रेस का जेनजी को आप कह सकते हैं। जैसे अगर हमने ओल्ड जनरेशन अगर कांग्रेस का मान लिया, पी चिदम्बरम हो, दिग्विजय सिंह हो, शशि थरूर हो, मनीष तिवारी हो, कुछ लोग तो चले गए कांग्रेस से बाहर। अगर हम बात करें कपिल सिब्बल को, ठीक है कांग्रेस की भाषा बोलते हैं लेकिन कांग्रेस से बाहर चले गए। गुलाम नबी आज़ाद को, वो लोग बाहर चले गए। फिर जनरेशन जो न्यू जनरेशन, ठीक है, जिसे हम जेन नेक्स्ट कहते हैं, तो उसमें से भी कई लोग चले गए राहुल गांधी को छोड़कर। ठीक है, वो जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, ठीक है, ऐसे कई आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश वाले, ये लोग चले गए। तो जेन नेक्स्ट में भी छोड़ा है। अब कांग्रेस पार्टी पर जिस प्रकार की वर्तमान में जो टीम है, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है कांग्रेस पार्टी में जेन जी का। ठीक है, और जेन जी का नेतृत्व करने वाला कौन है? जेन जी का नेतृत्व जो है सामने से कन्हैया कुमार के हाथ में आपको दिखेगा। कांग्रेस का कन्हैया कुमार जेन जी, ठीक है, और उसको भीतर से जो है पर्दे के पीछे से
समर्थन कहाँ से मिल रहा है? तो जेन जी को गाइड करने वाले लोग हैं कौन? योगेंद्र यादव एंड टीम कह लीजिए आप। योगेंद्र यादव, अजीत अंजुम जैसे लोग जो हैं, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे लोगों की टीम जो है, आशुतोष को कैसे भूल सकते हैं आप भाई, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, ठीक है। तो ये जितने टीवी के चेहरे जो थे, ये सब कांग्रेस पार्टी में जेन जी को एक तरह से गाइड कर रहे हैं। अब देखना है कि ये कांग्रेस को जेन ओ जो है राहुल गांधी के रास्ते में कितने और कांटे बो पाता है, या फिर कांग्रेस की जेन जी जो है इन कांटों को कांग्रेस से बाहर कर पाती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।